नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीधी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर बड़ी बैठक बुलाई गई। जगदलपुर में कोऑर्डिनेशन सेंटर में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ सहित एयरफोर्स के अधिकारी बैठक में मौजूद। बस्तर संभाग के सभी एसपी भी बैठक में शामिल। विकास, विश्वास, सुरक्षा सहित नक्सल गतिविधियों पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर यह बैठक बुलाई गई है। जगदलपुर कोऑर्डिनेशन सेंटर में हाई लेवल मीटिंग, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ सहित एयरफोर्स के अधिकारी बैठक में शामिल हैं। बस्तर संभाग के सभी एसपी भी बैठक में मौजूद। तो वहीं विकास, विश्वास, सुरक्षा सहित नक्सल गतिविधियों को लेकर चर्चा हो रही है। तो आप ये देखिए कि समय समय पर नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियान के अंतर्गत कई सफलताएं भी मिल रही हैं। और एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जहां जगदलपुर कोऑर्डिनेशन सेंटर में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बस्तर संभाग के सभी एसपी भी बैठक में शामिल हैं, जहां सीआरपीएफ, बीएसएफ सहित एयरफोर्स के अधिकारी बैठक में मौजूद। डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार नक्सलियों की आमद देखी जा रही है और इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक पुख्ता रणनीति फिर से बनाई जाए, ताकि नक्सलियों के जो नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा सके। और आपने देखा होगा कि पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं, जब नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार आईडी प्लान किया, कई बार सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। और इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नक्सली जिस तरीके से हमला करने की कोशिश करते हैं, उसे उनके मंसूबों को नाकाम किया जाए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर, एक बड़ी बैठक जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए जगदलपुर के जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वहां पर हाई लेवल मीटिंग है, वो चल रही है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी है अशोक जुनेजा है, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा है, सहित जो सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित एयरफोर्स के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। 10 अधिकारी हैं जो रायपुर से बड़े आला अधिकारी हैं जो वहां पर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों पे जो मूवमेंट है, उसे खत्म करने की दिशा में काफी तेजी से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अभी भी जैसे कोंडागांव जैसे जिला है, जहां नक्सल प्रभावित जिला था, वो उसे मुक्त किया गया है। तो नक्सलियों को पीछे धकेलने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। और ऐसे जो कैंप्स हैं वो स्थापित किए जाए हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं उसे खत्म करने की कोशिश है वो लगातार पुलिस है, फोर्स है, वो कर रही है। उसको लेकर के एक अहम बैठक है वो मानी जा रही है। और इस तरह से आने वाले दिनों में और भी रणनीति जो तैयार की जाएगी, ताकि नक्सली मूवमेंट है उसे पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाए। और जो मुख्य धारा है सरकार की, जो तमाम योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाया जाए। कई ऐसे सुदूर वनांचल क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल का निर्माण होता है, नक्सली है उसे ध्वस्त कर देते हैं। पुल पुलिया जब बनता है तो उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है। इन तमाम चीजों पर अभी फिलहाल रोक लगी है। पुलिस है, फोर्स है, तमाम जो संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया है और कई माओवादी है वो मुठभेड़ में, लगातार जब मुठभेड़ होता है तो अब ऐसी स्थिति है कि माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा है। तो ये बैठक अहम मानी जा रही है और इसे लेकर के अभी भी जो रणनीति है वो बन रही है। और ये इसका फायदा यही होगा कि माओवादी है उन्हें पीछे धकेला जाएगा। जी बिल्कुल, पीछे तो धकेला जाएगा, साथ ही ये भी संभावना है कि युगल की जो योजनाएं उन्हें और बेहतर किया जाए, मुख्यधारा से जोड़ने की जो योजनाएं नक्सलियों की, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी संख्या में जो इनामी नक्सली होते हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है और मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की है। जी देखिए, बिल्कुल सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना, इसमें बड़ा बाधा माओवादी है वो सामने आते हैं।
सड़क निर्माण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब पुल पुलिया बनता है तो उसमें भी ब्लास्टिंग कर उसे उड़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सुदूर वनांचल क्षेत्र है, अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां विकास नहीं पहुंची है, तो नक्सलियों की दहशत है ग्रामीणों में। तो उन दहशत को खत्म करना है, सरकार की तमाम योजना है उसे धरातल पर उतारना है और सरकार की योजनाओं का लाभ माओवादी जो पहले रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में कहीं ना कहीं इससे काफी फायदा भी हुआ है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा से उन्होंने जुड़ने की कोशिश भी की है। और आप ये देखिए कि बड़ी सफलता लगातार जवानों को मिल रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और खबर भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला कांग्रेस पर। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला, सदन का उपयोग पाप के लिए कैसे होता है हमने देखा। अपने हितों के लिए पार्टी को गर्त में ले गए। सरपंच उप सरपंच कल दोनों गायब थे, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कल गायब थे। बाकी नेताओं ने बस ही गड्ढे में उतार दी। कांग्रेसों में झूठ बोलने की लगी थी होड़। पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था, श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर के गाड़ी चल रही थी कल अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता मैं। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। तो देखा आपने, कल होड़ लगी थी कांग्रेस में कि कौन कितना झूठ बोल सकता है। दरअसल कल सदन की कार्रवाई के दौरान काफी हंगामा हुआ, कई सारे मुद्दे रखे गए, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी अड़े रहे और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर ये आगे सदन की कार्रवाई को बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, कल जिस तरीके की स्थिति बनी, कांग्रेस ने जिस तरीके से विरोध करने की कोशिश की, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, आज उसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और यह भी देखा गया कि उन्होंने कमलनाथ पर जोरों शोरों से निशाना साधा। वासु। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में ही प्रेस से बातचीत की और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे सदन के दौरान चर्चा में रहा था वो ये था कि कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाए थे कि सरकारी पैसों से सरकारी व्यय पर भाजपा कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं को भोजन नाश्ता कराया गया। उस पर आज नरोत्तम मिश्रा ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप है वो सरासर गलत है, झूठे आरोप लगाए गए हैं और उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ जो कागज है वो भी बताए और जिन बिंदुओं के तहत जवाब सदन में दिया गया था उनका भी उल्लेख किया और उसको पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति होती है उसमें शिकायत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष से, जीतू पटवारी की शिकायत करेंगे। कांग्रेस ने सदन का उपयोग झूठ बोलने के लिए किया है, ये बड़ा आरोप नरोत्तम मिश्रा ने कहीं ना कहीं अपनी इस पूरी चर्चा के दौरान प्रेस से लगाया है। और इसके साथ ही कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह जो कल सदन में उपस्थित नहीं थे, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी और अविश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया था, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का जो काम है वो बिल्कुल बिल्कुल। वासु, आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि बिना ड्राइवर और कंडक्टर के कल दोनों गायब थे, बिना ड्राइवर और कंडक्टर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और एक बड़ा आरोप है कि सदन का उपयोग पाप के लिए कैसे किया जाता है, ये हमने कल देखा है। देखिए रेणु जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलई खुल गई और अविश्वास प्रस्ताव में जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे कांग्रेस लेके आई,
भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। भाजपा के झूठ प्रपंच को हमने उजागर किया। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जो प्रदेश में नहीं हो रही है, चाहे किसानों के साथ अत्याचार हो, चाहे गरीबों के साथ अत्याचार हो, चाहे शिक्षा कर्मियों पे अत्याचार हो, स्वास्थ्य कर्मियों पे अत्याचार हो, केवल और केवल भ्रष्टाचार का संगठित गिरोह बना के मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार चल रही है। इसलिए भाजपा के नेता घबरा रहे हैं। और लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का अधिकार है, विपक्ष का। जब हमारी सरकार होती थी तब भाजपा के नेता अविश्वास लाते थे, लेकिन कांग्रेस उनका जवाब देती थी। इस तरह की अनर्गल बातचीत नहीं करती थी। लोकतांत्रिक अधिकार होता है विपक्ष का अविश्वास लाना। हम अविश्वास प्रस्ताव लाए, जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। इसलिए भाजपा जी अजय जी, कल ही मुख्यमंत्री कह रहे थे सदन में कि इतना लचर अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और दूसरी बात ये भी है कि कमलनाथ जी मौके पर मौजूद नहीं है, गोविंद सिंह चले गए अपने लाहौर क्षेत्र, उनकी मां की तबीयत अचानक से खराब हुई और यहाँ पर जो बाकी अन्य जो नेता थे वो अपनी ही सत्ता चमकाने में जुटे हुए थे। सिंह जी की पारिवारिक व्यवस्था का आपको स्वयं जानकारी है। उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें जाना पड़ा। कमलनाथ जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव एक दिन लेट प्रस्तुत किया। अन्यथा 19 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश होता तो गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों चर्चा में शामिल हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले वासु क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी सुनते हैं। जी वासु। बिल्कुल, देखिए मेरा अजय जी से एक प्रश्न था। जीतू पटवारी ने बड़े जोर शोर से ये आरोप लगाए थे कि भाजपा दफ्तर में जो नाश्ता कराया गया वो सरकारी पैसे से हुआ। आज नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो कांग्रेस की क्या स्टडी बेहतर नहीं थी या फिर गृह मंत्री का जो जवाब है वो उससे सहमत नहीं है? हेलो जी जी हेलो अजय जी, आपको आवाज सुनाई दी क्या वासु की? जी 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 बिल्कुल। ये जो कहा गया है नाश्ता कराए जाने को लेकर जीतू पटवारी का जो बयान था, इस पर साफ किया गया है। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत अविश्वास प्रस्ताव लेके आई और हमने जनता के तमाम मुद्दे में भाजपा सरकार की कलई खोली। इसलिए भाजपा के नेता बौखला गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव में हमारे आरोपों का जवाब देने के बजाय भाजपा के नेता अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रजनीश जी के पास जाते हैं। रजनीश जी, आप सुन रहे हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के बजाय अनर्गल बातें कर रहे थे। देखिए, जिस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के दौरान इन दोनों की चर्चा में आपने देखा किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष गायब और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ गायब। यानी बिना नेता के तमाम प्रकार के कांग्रेस के विधायक उपद्रव उद्दंडता किस प्रकार से कर रहे थे वो कल हम सब ने भी लाइव चैनल पर आपके भी देखा है जी। तो जो कितनी गंभीर होगी कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर, वो आज ना केवल गृह मंत्री माननीय नरोत्तम जी पोल खोल रहे हैं कि प्रपत्र आ दिखाकर बा गायब कर दिया जाता, सदन को गुमराह करने का काम जीतू पटवारी जी करते हैं, आरोप लगाकर भाग खड़े होते हैं, वो भी कल ही खुल गई। 15 महीनों की कमलनाथ सरकार में जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को जो संगठित गिरोह की बात कर रहे थे चलाने का काम किया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने का काम किया, उसको एक्सपोज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सदन में किया और 2.5 घंटे के बाद का उत्तर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया कि किस प्रकार ये 15 महीनों में लूटते रहे और अब विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रहे। ऐसा विपक्ष 1956 में मध्य प्रदेश बना रीनू जी, तब से लेकर अब तक आप उठाकर इतिहास देख लीजिएगा, कभी अविश्वास प्रस्ताव इस प्रकार का नहीं आया कि किसी विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर का नेता और नेता प्रतिपक्ष गायब हो। अच्छा, उनका ये कहना रजनीश जी कि जो कमलनाथ थे उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। देखिए, प्राथमिकता किसको है? प्राथमिकता किसको है? यानी विधानसभा को जो सम्मानीय लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को विधानसभा अध्यक्ष जी को पहले कमलनाथ जी के कार्यक्रम पूछना चाहिए थे, उसके बाद में प्राथमिकता देते हुए अपना कार्यक्रम अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बनाना चाहिए। ये अहंकार देखो कांग्रेस का, इनको बोलने में भी शर्म नहीं आती कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे इसलिए वहां चले गए। मतलब वो बकवास सदन की कार्रवाई को पहले भी विधानसभा की कार्रवाई को बताते रहे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इनके लिए इनके कोई मायने नहीं है, आपस में लड़ाई चल रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो तो बेचारे अपनी माँ का स्वास्थ्य के कारण चले गए।
लेकिन उनको नीचा दिखाने का काम कमलनाथ जी और उनके चिंटू पप्पू ने सबने किया। और बाकी भी बात यहाँ पर सिर्फ प्राथमिकताओं की कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है, और वो भी उस स्थिति में जब आप पार्टी की एक कमान संभाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश जी। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, और वासु आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर रतलाम से, जहां गलतफहमी पड़ सकती थी भारी। चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदी महिला, गलत ट्रेन में महिला चढ़ गई थी। बुजुर्ग महिला बताई जा रही, बुजुर्ग महिला को मामूली चोट आई। आरपीएफ जवान ने बुजुर्ग को संभाला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और ये देखिए सीसीटीवी जो पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है उसका वीडियो भी सामने आया है। बुजुर्ग महिला है जो कि धोखे से गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई थी, और जब उसे मालूम हुआ तो वो अचानक से गिर पड़ी और आसपास के लोगों ने उसे संभाला। चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदी। कुछ गंभीर हादसा भी हो सकता था, बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि महिला को हल्की चोट आई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार गलतफहमी की वजह से जो यात्री होते हैं वो गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं, या फिर यूं कहें कि उनको मालूम नहीं हो पाता है कि किस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आनी है, रेलगाड़ी आनी है, और ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 3 बजे वर्चुअली करेंगे बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोविड की स्थिति और तैयारियों पर करेंगे चर्चा। बीएसएफ जवानों ने मार गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। अमृतसर सीमा पर सुबह 7:45 पर पाक ड्रोन ने की थी घुसपैठ। ड्रोन को जब्त कर जांच जारी। पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेगी। मिर्जापुर की सानिया मिर्जा टीवी मैकेनिक की बेटी ने रचा इतिहास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ट्वीट, कहा वचन देता हूं कि हम किसान कर्ज माफी के काम को पूरा करेंगे, सुखी अन्नदाता का लक्ष्य करेंगे हासिल। पन्ना के तलैया फील्ड में खेली गई वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। गुजरात वेस्ट बंगाल की टीम ने जीता खिताब। भाजपा के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। कोरिया में नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा। मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 से सपन महतो होंगे प्रत्याशी। चिरमिरी नगर निगम के वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी होंगे प्रशांत त्रिपाठी। दुर्ग में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोर पर। खरीदी में जुटे लोग, बाजार भी पूरी तरीके से क्रिसमस के रंग में आया नजर। अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को लेकर अलर्ट पर प्रदेश। एमपी में फिलहाल 24 घंटे के बीच नहीं आया एक भी नया केस। प्रदेश में फिलहाल 7 कोरोना के एक्टिव केस। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। विदेश हैकर्स पर हैकिंग का शक। देर रात अकाउंट किया गया रिस्टोर। पन्ना के तलैया फील्ड में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। गुजरात वेस्ट बंगाल की टीम ने जीता खिताब। भाजपा के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। सुप्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद पहुंचे इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए हुए रवाना। महाकाल भगवान के करेंगे दर्शन। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची भोपाल। कहा वाइल्ड लाइफ के लिए करती रहूंगी काम। रवीना टंडन ने भोपाल की खूबसूरती की तारीफ की। सतना के पौंडी चौकी के पास दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई मोटरसाइकिल। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सीहोर के बरखेड़ा हसन गांव में नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में पानी पीते कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए को देखे जाने के बाद गांव में दहशत। नरसिंहपुर में देर रात चोरों ने 4 दुकानों में की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। ताले तोड़कर चोरी की वारदात। नए साल से पहले फ्रेश हो गई प्रदेश के औद्योगिक शहर की हवा। शहर में नहीं उड़ रही धूल। AQI लेवल 100 के नीचे पहुंचा। बैतूल में 125 भेड़ चुरा ले गए चोर। राजस्थान के चरवाहों की भेड़ चोरी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। शाजापुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर जवानों की सूझबूझ से बची 2 बुजुर्ग महिलाओं की जान। रेल मंत्रालय ने की सराहना। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर देवदूत बनकर आए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने बचाई जान।
खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। ममलेश्वर मंदिर में रेलिंग लगने से हुई आक्रोशित, रेलिंग हटाने के दिया आदेश। आईओसी के नेटवर्क सेवाओं का प्रबंधन करेगा जियो। आईओसी को SDWAN की सुविधाएं देगा जियो। छतरपुर में गुंडों ने शव के अंतिम संस्कार में डाली बाधा, अनुरागी समाज को रास्ते में रोका, प्रशासन ने सुलझाया मामला। भोपाल में 6वीं एलीट सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन। 54 से 57 किलोग्राम में पूर्णिमा ने पैमलकी भूटिया को हराया। बड़वानी में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ ही एक गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे बरामद, 2,57,000 के साथ ही 17 जिंदा कारतूस भी जब्त। शहडोल में एक शख्स के घर का बिजली बिल काटा गया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत से नाराज हो गए एई साहब, बिजली काटने का वीडियो हुआ वायरल। देवास में फिर वैक्सीनेशन पर होगा जोर, 30 सेंटर में सिर्फ 8 सेंटर पर बची वैक्सीन, 8 लाख से ज्यादा को लगना है वैक्सीन। सीहोर नगर पालिका ने बकाया वसूली के लिए चलाया कुर्की अभियान, नोटिस के बावजूद कर नहीं दे रहे लोग, नगर पालिका को वसूलना है 13 करोड़। बालाघाट के कोतवाली थाना इलाके में एलआईसी के अधिकारी के साथ लूट का मामला, चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए की वसूली। सीहोर के नसरुल्लागंज में स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार बच्चों को नहीं आई चोट। बस में सवार 30 छात्रों को धार्मिक स्थल का भ्रमण करवाने ले गई थी बस। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने आदेश किया जारी, नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर किया तय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली, एआईसीसी की बैठक में होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होनी है बैठक। रायपुर में 24 घंटे में कोरोना के मिले 2 मरीज, 1372 लोगों की जांच में मिले 2 नए मरीज। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर पहुंची 0.15%। कवर्धा में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। इलाहाबाद से वापस आ रही गाड़ी खाई में गिरी। पोल में बजाग घाटी में हुआ हादसा। रायपुर में दुकान सील करने पर हंगामा, कारोबारी ने किया जमकर हंगामा, पुलिस के सामने खुदकुशी की धमकी। फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं चुकाने का आरोप, व्यापारी ने 2 करोड़ 80 लाख का कर्ज नहीं चुकाया। दुर्ग नगर निगम के 6 वार्डों में आज से आएगा गंदा पानी। शहर के 6 वार्ड में 3 तक होगी गंदे पानी की सप्लाई। 41 से 46 तक के वार्ड के लोग होंगे प्रभावित। पाइपलाइन में टेस्टिंग का हो रहा काम। बिलासपुर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 8 चेकिंग प्वाइंट लगाकर की गई वाहनों की जांच। 59 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। करीब 25,900 रुपए लिया गया जुर्माना। मरवाई में एक किसान को नहीं मिला धान का पूरा पैसा। बैंक और खरीदी केंद्र के लगा रहे चक्कर। बुजुर्ग किसान ने दी अनशन की चेतावनी। दुर्ग में हाईटेक हुई ट्रैफिक पुलिस। नियम तोड़ने पर हाईटेक तरीके से होगी कार्रवाई। ऑनलाइन काटा जाएगा चालान। रायगढ़ में महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने वाले आरोपी को 6 महीने की सजा। प्रसूति वार्ड में घुसकर महिला डॉक्टर को दी थी जान से मारने की धमकी। 300 रुपए का लगाया जुर्माना। रायपुर में 2 चाकूबाज गिरफ्तार। ड्राइवर को चाकू मारकर की थी लूट। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। रायपुर में पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों को पुलिस ने निकाला जुलूस। खमतराई पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में मालवाहक गाड़ी में लगी आग। कोरबा कुसमुंडा मार्ग में गाड़ी में लगी भीषण आग। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। अंबिकापुर में एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बदमाशों ने लगाई आग। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू। गाड़ी में रखे लाखों का सामान जलकर खाक। मुंगेली जिले में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान पहुंचा 30 डिग्री सेल्सियस। ठंड और कोहरे से बड़ी परेशानी। ठंड से सुबह वॉक में जाने वालों की संख्या भी हुई कम। राजनांदगांव में यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 150 वाहनों की हुई चेकिंग। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चेकिंग के दौरान वाहन चालकों से वसूले 46,000। धमतरी के जंगलों में बढ़ी तेंदुओं की तादाद। जंगल में ज्यादा दिखाई दे रहे तेंदुए। तेंदुओं की संख्या बढ़ने से वन विभाग खुश।
कांकेर में कलेक्टर ने किया अति संवेदनशील क्षेत्रों के विकास कार्यों और धान खरीदी केंद्रों का जायजा। नक्सल प्रभावित कटगांव में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क और पुल मई से पहले निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश। सूरजपुर में नशीली दवाओं के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 1 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त। नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में घूम रहे थे दोनों। बलरामपुर में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। अब तक 750 क्विंटल अवैध धान जब्त। 5 गाड़ियों को भी किया गया जब्त। 18 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई। कोरबा में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर स्कूल आने पर सहायक शिक्षक निलंबित। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।